जयदीप अहलावत का जन्म 8 फरवरी 1978 को हुआ था और 2020 में उनकी उम्र 42 साल है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 2008 में नरमीन में एक बहुत ही छोटी सी भूमिका निभाकर की थी। जयदीप अहलावत फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। जयदीप अहलावत ने वर्ष 2008 में पुणे में फिल्म्स एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अपने अभिनय के सपने को पूरा करने के लिए वह मुंबई में बस गए और फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाकर अभिनय करियर की शुरुआत की। वह एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू पास नहीं कर पाए और अभिनय पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर जयदीप अहलावत के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि तब से दर्शक उनके अभिनय कौशल को जान सकते हैं। जयदीप ने तमिल फिल्मों में भी अभिनय किया और वर्ष 2013 में उस फिल्म के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। जयदीप ने कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जैसे आत्मा, गब्बर इज बैक, मेरठिया गैंगस्टर, भवानी मंडी टेसन और पाताल लोक में मुख्य भूमिका निभाई। वह रईस, खट्टा मीठा, नवाब जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आए और कमांडो फिल्म में AK-74 की भूमिका निभाई। हालांकि वह चटगांव 2011 और रॉकस्टार 2011 में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 मिलने तक किसी का ध्यान नहीं गया, जिसमें उन्होंने शाहिद खान नामक किरदार निभाया। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म जयदीप के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसकी सफलता ने उन्हें भारत में पर्याप्त पहचान दिलाई। इसके बाद जयदीप कमल हसन के साथ तमिल जासूसी थ्रिलर फिल्म विश्वरूपम में नजर आए, जिसने 2013 में दक्षिण में बड़ी सफलता हासिल की। इसी साल इस फिल्म का हिंदी संस्करण विश्वरूप बनाया गया, जिससे उन्हें और पहचान मिली। उनके अभिनय कौशल और लोकप्रियता से प्रभावित होकर कमल हसन ने उन्हें सीक्वल विश्वरूपम 2 में भी शामिल किया है, जो 2016 में रिलीज होने जा रही है। उन्होंने 2013 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म कमांडो में खलनायक की भूमिका निभाई थी। जयदीप ने आत्मा 2013, गब्बर इज बैक 2015 और मेरठिया गैंगस्टर्स जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है। 2015 विश्वरूपम 2 और भवानी मंडी टेसन, स्टेशन को हिंदी में टेसन कहा जाता है, उनकी आगामी फिल्में हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म महाराज में आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने डेब्यू किया है। इसमें वह पत्रकार करसनदास मुलजी के किरदार में नजर आए हैं। करसनदास पर जिन महाराज ने मानहानि का केस किया था, उसका किरदार अभिनेता जयदीप अहलावत ने निभाया है। इस फिल्म में भी उन्होंने अपने अभिनय से दिल जीत लिया है। इसके लिए उन्होंने मेहनत भी जबरदस्त की है। जयदीप ने अपनी शारीरिक काया पर करीब 5 महीने मेहनत की है। इस दौरान अभिनेता ने करीब 26 किलो वजन घटाया। जयदीप अहलावत ने फिटनेस ट्रेनर प्रज्वल शेट्टी की देखरेख में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। फिल्म एनिमल में अबरार के किरदार के लिए बॉबी देओल की बॉडी बनवाने में भी प्रज्वल की भूमिका रही। जयदीप ने इंस्टाग्राम पोस्ट साझा कर अपने ट्रेनर का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने अपनी तस्वीरें साझा की हैं। इनमें अभिनेता का पहले का लुक और बाद का लुक देखा जा सकता है। जयदीप अहलावत ने लिखा है, 5 महीनों में 109.7 किलोग्राम से 43 किलोग्राम की यात्रा। यह फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म महाराज के किरदार के लिए किया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्वल शेट्टी सर, मुझ में भरोसा दिखाने के लिए। जयदीप अहलावत का यह अंदाज देखकर प्रशंसक उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। एक यूजर ने लिखा, आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। एक यूजर ने लिखा, फिल्म के बहाने आपने सारा रोग काट दिया। एक यूजर ने लिखा, फिल्म महाराज में आपका किरदार वाकई गजब है। पर्दे पर आपकी यह मेहनत नजर आती है। फिल्म महाराज में जयदीप अहलावत यदुनाथ महाराज की भूमिका में है, जो अपनी महिला भक्तों का शारीरिक शोषण करता है। उसकी पोल खुलती है तो मामला कोर्ट तक जाता है। इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूसर किया है। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने किया है। जुनैद और जयदीप अहलावत के अलावा फिल्म में शालिनी पांडे और शर्वरी वाघ भी अहम रोल में हैं। जयदीप अहलावत की फिल्म 3 ऑफ अस सिनेमा घरों में लगी हुई है।
फिल्म को क्रिटिकली काफी सराहना मिली। फिल्म के अन्य कलाकारों में शेफाली शाह और स्वानंद किरकिरे हैं। जयदीप इन दिनों फिल्मों से लेकर वेब सीरीज में बिजी हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी संघर्ष भी करना पड़ा। 2010 में करियर की शुरुआत करने वाले जयदीप को कभी एक के बाद एक ऑडिशन देने पड़ते थे। उस वक्त वह सोचते थे कब यह ऑडिशन देना बंद होगा, और आज वक्त ऐसा है कि 2 साल तक उनकी डेट्स बुक है। उनकी दमदार एक्टिंग की तुलना कई बार इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बेहतरीन कलाकारों से की जाती है। इस रिपोर्ट में बताते हैं उनकी ऐसी ही कुछ ढांसू फिल्में। बॉलीवुड में भाई भतीजावाद की बहस शाश्वत लगती है, जो समय समय पर भड़कती रहती है। जब भी इंडस्ट्री से कोई भाई भतीजावाद के बारे में बात करता है, तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे स्टार किड्स अपने आप इस बहस का हिस्सा बन जाते हैं। इस विमर्श ने बाहरी बनाम अंदरूनी लोगों की कहानी घड़ी है, लेकिन जयदीप अहलावत एक बाहरी व्यक्ति होने के बाद भी भाई भतीजावाद के बारे में अलग सोच रखते हैं। जयदीप अहलावत ने दावा किया कि अगर स्टार किड होने के आधार पर कोई मानता है कि वह एक अच्छा अभिनेता हो सकता है, तो वे भ्रम में हैं। उन्होंने संजू अभिनेता रणबीर कपूर की सराहना करते हुए कहा, वो बाहर से भी आते ना, तब भी वो रणबीर कपूर ही होते। 40 वर्षीय अभिनेता ने आगे कहा कि यह स्वाभाविक है, स्टार किड्स को अपने परिवारों का पुरस्कार मिलेगा, जो इतने लंबे समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जाने-जम अभिनेता ने दोहराया कि वह कभी भी किसी स्टार के नक्शे कदम पर चलने के लिए बॉलीवुड में नहीं आए। उन्होंने अपना नाम किसी दूसरे रणबीर कपूर के रूप में नहीं, बल्कि जयदीप अहलावत के रूप में बनाया। उनके मुताबिक हर किसी को अपनी छवि विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि रणबीर कपूर या आलिया भट्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। जयदीप अहलावत ने इरफान खान और मनोज बाजपेयी जैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने खुद को अपने दम पर स्थापित किया। उन्होंने दर्शकों को सच्चा बनने के लिए प्रोत्साहित किया, न कि किसी और का डुप्लीकेट बनने के लिए। जयदीप अहलावत सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की आने वाली फिल्म महाराज में नजर आएंगे। फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी हैं, जो अपने अभिनय करियर की शुरुआत करेंगे। महाराज 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता जयदीप अहलावत ने अपनी पत्नी ज्योति के लिए एक शानदार जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया। मुंबई में आयोजित यह भव्य समारोह शहर में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि इस अवसर पर कई मशहूर हस्तियां मौजूद थीं, जिससे यह रात यादगार बन गई। मेहमानों की सूची मनोरंजन उद्योग की जानी मानी हस्तियों की तरह थी, जिसमें तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, अक्षरा हासन, अली फैजल, श्रिया पिलगांवकर, दिव्येंदु शर्मा, राघव जुयाल और हमेशा खूबसूरत दिखने वाली सोनाली बेंद्रे जैसे कई अन्य लोग शामिल थे। इस ब्लॉक के सबसे नए जोड़े विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया ने अपनी शानदार शैली और शालीनता से पैपराजी का ध्यान आकर्षित करते हुए सुर्खियां बटोरी। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर तमन्ना भाटिया ने एक सिंपल लेकिन शानदार ब्लैक आउटफिट पहना, जिसमें उनकी खूबसूरती और शिष्टता झलक रही थी। विजय वर्मा ने उनके लुक को कूल ब्लैक स्वेटशर्ट और मैचिंग जीन्स के साथ कंप्लीट किया, जो उनके कपल स्टाइल को दर्शाता है। अभिनेता जयदीप अहलावत ने हाल ही में अपने व्यापक शारीरिक परिवर्तन की एक इंस्टाग्राम पोस्ट साझा की, जहां उन्होंने 5 महीनों में 109.7 किलोग्राम से 83 किलोग्राम वजन कम किया। जुनैद खान अभिनीत नवीनतम प्रोजेक्ट महाराज में अपनी भूमिका के लिए बियर पेट से वॉशबोर्ड एब्स तक की यात्रा आसान नहीं थी। यह एक दिलचस्प और मजेदार लेकिन दर्दनाक यात्रा थी। लंबे समय से मैंने इतना जोरदार व्यायाम नहीं किया था। इसके अलावा मैं लॉकडाउन के दौरान घर पर इतना खा रहा था, इसलिए मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मैं आदि सर आदित्य चोपड़ा से मिला और उन्होंने मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि लोगों को यह पसंद आएगा। अहलावत ने कहा, मेरी डाइट, ट्रेनिंग, आराम और नींद सहित सब कुछ मेरे ट्रेनर की देखरेख में हो रहा था। पहले 2 महीने वास्तव में दर्दनाक थे, लेकिन फिर जब थोड़े थोड़े परिणाम आने लगते हैं इन 5 महीनों के दौरान,
अपने वर्कआउट और डाइट शेड्यूल का विवरण देते हुए अभिनेता ने खुलासा किया, मैं अंतिम अवधि में दिन में 3 बार वर्कआउट करता था। मैं उच्च प्रोटीन आहार के साथ कैलोरी की कमी पर था। शुरुआत में मेरे प्रशिक्षक ने मुझे भोजन से बहुत अधिक दूर नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किसी भी आहार का पालन कैसे किया जाता है। पहले दिन आदमी ने 10 परांठे खाए हों और अगले दिन उसे एक भी न मिले तो वो पागल हो सकता है। इसलिए मेरी यात्रा धीरे धीरे हुई। उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थों के साथ कैलोरी की कमी का लक्ष्य। शुक्र है कि मुझे अपनी दिनचर्या में चीनी या सोडा की लालसा नहीं होती है। जो परेशान करने वाली बात थी वह घर का खाना न खाना था, जैसे पाव भाजी, चटनी, लस्सी, छोले भटूरे और परांठे। मुझे चटपटे की लालसा बहुत ज्यादा होती थी। मैं वर्कआउट करते समय कई बार रोया, क्योंकि मेरा शरीर बहुत दर्द में था। वर्कआउट में ड्रॉप सेट करना था, जिसका मतलब है कि अधिकतम दोहराव के साथ कम भारी वजन उठाना। आंखों से आंसू आते थे, उठते थे, लेकिन परिणाम उन्हें मुस्कान में बदल देते हैं। लक्ष्य बहुत अधिक मांसपेशियों वाला होना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सामान्य शरीर प्राप्त करना था। उन्होंने आगे कहा, इस बात पर जोर देते हुए कि उनका वजन घटाने का सफर पूरी तरह से स्वस्थ तरीके से किया गया था। मेरा सफर बिल्कुल स्वस्थ रहा था। मैं बस वर्क